Hello everyone, this is Sandeep Rathore again. Welcome to my channel, US Recruitment. Now, in this video, we are going to discuss about the people management, how we can manage the people, how a manager can work with the people, with the team for the company growth, for the team's growth. So let's start about introduction. So what is people management? People management is the practice of guiding, motivating and supervising employees to achieve their goals. Means people management एक प्रैक्टिस है, एक वे है जिसके थ्रू हम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस फॉर पीपल मैनेजमेंट. अगर हमें पीपल मैनेजमेंट फॉलो करना है अपनी टीम में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज बेसिकली द की ऑफ management. Now we will also understand what skills required for managing the people. First one is effective communication, that is must, we already discussed. Second is the ability to actively listen and provide constructive feedback. Means the person should have, suppose you are working on a managerial position or the leading position, so you must have patience. You should actively listen what your teammate is saying and you should provide constructive feedback. So feedback is also mandatory. Actively listening is also mandatory. It's a mandatory skills for the people management. Flexibility to adapt to different personalities at work style. You know, being working as a team leader or manager, you will have a multiple team members are working associated with you, and they all have different personalities. You cannot expect that one is working in this way, so your another member will work in the same way. उन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. सो डू नॉट कंपेयर them with each other. Also try to adopt their different personality and understand that where they are more capable. I hope it is clear. Now we will understand challenges faced in managing people. कौन से challenges हमें अगर हम people management करना चाहते हैं, people manage करना चाहते हैं, तो कौन से challenges हमें मिलेंगे. सबसे पहला challenges है communication barriers. So इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. तो कम्युनिकेशन बैरियर जो होता है वो सबसे पहला बैरियर है. सेकंड, मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स. जो कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रही हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स मीन्स जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, उसका रेजोल्यूशन ढूंढना. तीसरा, कीपिंग द टीम मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड. हमेशा टीम को मोटिवेट रखना और एंगेज रखना, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, कि हो सकता है कि दो टीम मेंबर्स हैं जो कि जिनके पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हों, उन लोगों को मैनेज करना. सो दैट इज डाइवर्स पर्सपेक्टिव. सो ये सारे चैलेंजेस हैं जो आपको पीपल मैनेजमेंट में देखने को मिलेंगे. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट. ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हम बनाएं जिससे कि हम पीपल मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर सकें. तो सबसे पहला है इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन. सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, की है. तो क्या कीजिए, इनकरेज कर दीजिए ओपन कम्युनिकेशन को. प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. अगर सही है तो सही है, अप्रिशिएट कीजिए और डेफिनेटली अप्रिशिएट कीजिए. इवन गलत भी है तो उसे बोलिए दैट ही कैन करेक्ट इट लेटर, or try in this way, suggest him, guide him. Or if he or she is doing good, so definitely we should appreciate someone for the work. So constructive feedback is mandatory. Delegate task. जो पर्सन जिस चीज में परफेक्ट है उसको उस तरह का टास्क दीजिए, या आपने देखा हो कि वो पहले किस पोजीशन किन चीजों में ज्यादा बेटर काम कर सकता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग काम असाइन कीजिए. रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स. हमेशा कोई भी चीज हो, कोई भी अचीवमेंट उनकी मिले तो उसको रिकॉग्नाइज कीजिए. रिकॉग्नाइजेशन इज मैंडेटरी बिकॉज इट विल प्रोवाइड अ मोरल टू द एम्प्लॉइज. सो रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉस्टर अ पॉजिटिव वर्क कल्चर टू बूस्ट टीम वर्क. पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाइए. पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम ग्रो करेगी, आपकी टीम बढ़ना स्टार्ट
कर देगी. Then we will understand what are the key components of people management. Now, how we can do the people management, how we can implement the people management in our team. So we will discuss about those key components. First is create, campaign, communicate, collaborate, and confront. Now, start with create. We will understand those things one by one. So, create a workplace that contributes to a brighter future. एक ऐसा वर्क प्लेस बनाइए जो कि ब्राइट फ्यूचर को शो करे, जो कि आपकी टीम्स को मिशन और विजन के बारे में हमेशा याद दिलाता रहे, ताकि वो उस चीज को अचीव करने के लिए काम करें. बिल्डिंग इफेक्टिव टीम बनाइए. चूजिंग द राइट पीपल. Select the right people for the right work. That is, we want to say in the create. Choosing the right people, we already done. Define purpose for each team and every member. So each and every person should have a dedicated work. That is known as delegation, task delegation. So each and every team member or team player should have an idea what he or she has to do. Right? Training and helping them. If they are facing any issue, any problem, it is responsibility of a manager or team lead that they should train and help them. Second is comprehend. Comprehend is something we have to a deeper grasp of the present and future. चीजों को समझना कि अब ये क्रिएट हमने ये चीजें की, अब इसके बाद हम क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे क्या होगा, टीम मोटिवेट हो, काम करे. तो सबसे पहला आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर में हमें करना है. ये आपकी टीम को पूरी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. मीन्स विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए. सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी, मोटिवेशंस एंड पर्सनल प्रोफेशनल एस्पिरेशंस ऑफ टीम. They should have understanding of the different personality. We should motivate them on timely basis. So we should take care of it. Third is empathy, active listening, and a people first attitude helps individuals understand one another better. जब तक आपके टीम मेंबर्स के बीच में एम्पैथी है, वो एक्टिव लिसनिंग करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते समझते हैं और उनका पीपल फर्स्ट एटीट्यूड होता है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन द टीम डेवलपमेंट. नाउ थर्ड इज कम्युनिकेट. So communication is very important, as we have already discussed. What we have to communicate, we have to create a pathway for their successful communication. हमें एक पाथवे बनाना चाहिए, एक आप चैनल्स बनाइए जिसके थ्रू वो क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, उन चैनल के थ्रू वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकें एक दूसरे को. The third one is employee needs to have a large picture of what they are a part of. They should know the whole vision of the company, the whole vision of the organization, the big picture, that what they are doing, where they are putting their efforts and what they will achieve. So they should have an idea that कि वो क्या कर रहे हैं. उनको पता होना चाहिए कि हम कहाँ अपना जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमारे एफर्ट्स वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं. Now, communicate clearly about their strength and weakness and also motivate them. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताइए. अगर उसमें कोई वीकनेस है, कोई कमी है या कोई उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसकी स्ट्रेंथ से हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करके ज्यादा काम कर सकता है या इफेक्टिव वर्क दे सकता है, प्रोडक्टिविटी दे सकता है, तो उसके बारे में मोटिवेट कीजिए. फोर्थ वन इज कोलैबोरेट. अब हमने ये कम्युनिकेशन कर लिया, अब हम इसको कोलैबोरेट कैसे करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस कैसे करेंगे. सो वर्किंग टुगेदर स्मार्टर, क्विकर एंड मोर इफेक्टिवली. जब आप टुगेदर काम करते हैं, एज ए टीम काम करते हैं, स्मार्टर काम करते हैं, क्विकर काम करते हैं, तो डेफिनेटली एफिशिएंसी होती है, काम क्या होता है, इफेक्टिव होता है. सेकेंड वन इज सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर टीम फंक्शन. अगर सक्सेस है, दैट इज गुड, दैट इज अ टीम फंक्शन, सेलिब्रेटेड. फेलियर है, learn from the failure and next time take care of it. So success and failure both are the team function. Take care of it. Helping and upscaling together as a team. Help करिए एक दूसरे की, upscaling करिए together as a team. As a team काम कीजिए. Collaboration का मतलब ये है. फिर बात आती है confront. Confront क्या है? Maximize the benefit of healthy differences. जो healthy differences हैं उसके benefits को क्या कीजिए, maximize कीजिए.
Peoples are different, so it is mandatory to maintain a set of respect, loyalty and commitment in the organization. हमें पता नहीं किसका नेचर कैसा है, so we should take care. It is mandatory to set a respect, loyalty or commitment uh, with each other. So that is a mandatory thing. Resolving conflict is an important part of the people management. तो अगर कोई conflict होती भी है उसके बाद भी, तो it is a duty, it is a responsibility of a team leader or manager that conflict should be resolved. I hope these all five principles are clear. Now we will understand about the future goals and aspirants. कि भाई हम ये people management कर रहे हैं तो इसमें हमारा goal क्या है, हमारा future क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं. So encourage open communication, active listening and respect for diverse options to foster a collaborate culture. अगर हमें एक collaboration culture बनाना है, एक अच्छा culture बनाना है, collaborative culture, तो हमें ओपन कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, एक्टिव लिसनिंग रखना पड़ेगी, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा डाइवर्स ओपिनियंस को. अगर किसी का अलग अलग ओपिनियन है तो उसे भी रिस्पेक्ट हमें करना पड़ेगा. और इसी तरह से क्या कर सकते हैं, हम कोलैबोरेटिव कल्चर को बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. फिर आता है आपका सेट क्लियर गोल्स एंड प्रोवाइड टाइमली फीडबैक टू इंश्योर टीम सक्सेस. क्लियर गोल्स बनाइए, टाइमली फीडबैक दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए लोगों को, ताकि क्या किया जा सके, आपकी टीम सक्सेस हो सके. सो दैट इज द फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशंस. नाउ देयर इज अ कंक्लूजन. What is conclusion? I think we already knows about conclusion. Effective team management is all about communication, delegation, motivation and trust. एक अच्छी टीम बनाना है, एक इफेक्टिव टीम बनाना है, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा, टास्क को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपनी टीम को ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा. तब क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं. आप प्रायोरिटाइज योर टीम्स ग्रोथ एंड सक्सेस एंड लीड बाय एग्जांपल. आपकी टीम जो है उसको टास्क डिवाइड कीजिए, डेलीगेट कीजिए, ठीक है, टीम की ग्रोथ की सक्सेस में हेल्प कीजिए, और जो कुछ गलत हुआ है या जो कुछ जिसका रिजल्ट नेगेटिव है उससे सीखिए. दैट इज. नाउ व्हाई इज पीपल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? पीपल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम इन चीज़ों को, जो हम मैं आगे चीज़ें बताना जा रहा हूँ, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं अगर हम पीपल मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे. प्रोडक्टिविटी को, लो प्रोडक्टिविटी जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो वर्क फ्लो एरर्स हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो अनरिजॉल्व और ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं. लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ भी हम जो है हेल्प कर सकते हैं. और लैक ऑफ नॉलेज एंड आइडिया शेयरिंग, जो कम्युनिकेशन के बिना आइडिया शेयरिंग्स नहीं हो पा रही थी, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. नाउ हाउ टू बी ए पीपल्स लीडर. किस तरह से पीपल्स लीडर बने, किस तरह से लोग आपको पीपल्स लीडर मानेंगे. लर्न टू लीड बाय एग्जांपल. बी गोल ओरिएंटेड, हमेशा गोल ओरिएंटेड रहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, शेयर द ग्लोरी शेयर कीजिए. नो हाउ टू डेवलप अ टीम. यू शुड हैव एन आइडिया हाउ टू डेवलप अ टीम. Be a master of communication. You should know, means you should, firstly you should understand how to communicate with the people, then learn your team how to communicate. So be a master of communication. Be courteous and assertive. Be confident रहिए, अपनी टीम को confident रखिए. Now the last thing is people management skills. What are the people management skills? और हम क्या कह सकते हैं कि कौन कौन सी people management skills हो सकती हैं. सबसे पहला गुड कम्युनिकेशन अच्छी होना चाहिए. दूसरा पेशेंस एंड एक्टिव लिसनिंग. सुनिए, समझिए अपने टीम मेंबर की बात और उसके बाद कोई डिसीजन दीजिए या लीजिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है, तो उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर, एक लीडर की है. ट्रस्ट, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पैथी. ट्रस्ट कीजिए अपनी टीम पे, ऑनेस्टी रखिए, अकाउंटेबिलिटी रखिए, एम्पैथी रखिए, पॉजिटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि कभी भी कोई भी चीज़ वो पूछ सकते हैं या आप उनसे कह सकते हैं. एबिलिटी टू मोटिवेट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मैनेजिंग बाय परफॉर्मेंस, प्लानिंग मेंटर कीजिए और फीडबैक देते रहिए. I hope you like the video. I hope I have covered all the issues and about the people management. Thanks for watching the video. Please share, like, and subscribe. Bye. Take care.